1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सभी मटेरियल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनके आधार पर ही उनका उपयोग निश्चित किया जाता है कि किस काम के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है अपीयरेंस। अपीयरेंस को हिंदी में कहते हैं दिखावट, यानी कि कोई चीज़ देखने में कैसी दिखती है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सभी मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को देखेंगे और एक आयरन के पीस को देखेंगे तो दोनों ही क्या दिखेंगे? आपस में डिफरेंट लगेंगे, अलग दिखेंगे। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। और इसी तरह से अगर आप लोहे को देखेंगे और किसी कॉपर के टुकड़े को देखेंगे एल्युमिनियम के, तो वो भी आपस में अलग ही नज़र आएंगे। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. और ऐसे ही जो आयरन है, कॉपर है और एल्युमिनियम है, इनमें एक सिमिलरिटी भी होती है, एक समानता भी होती है, जो कि वुड में देखने को नहीं मिलती। तो उसी को देखने के लिए चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 3, collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk। तो आपको इन सभी मटेरियल्स के कुछ छोटे छोटे पीसेस इकट्ठे करने हैं। क्या क्या मटेरियल हैं? पेपर, कोई कार्डबोर्ड गत्ता हो सकता है, वुड लकड़ी, कॉपर वायर यानी कि तांबे की तार, एल्युमिनियम शीट और चौक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से आपको कोई शाइनी या चमकदार नज़र आ रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। तो जो भी मटेरियल्स इनमें से आपको शाइनी यानी कि चमकदार नज़र आ रहे हैं, उनको एक अलग से ग्रुप में बांट लीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपके टीचर इन सभी मटेरियल्स के पीसेस को बीच में से कट करेंगी और आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन कौन से मटेरियल को कट करने पर वो शाइनी नज़र आती हैं। जो अभी अभी सरफेस काटी गई हैं उनमें से कौन कौन से में शाइन है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको कट करके दिखाया हुआ है। व्हाट डू यू नोटिस? तो आप क्या नोटिस करते हैं? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ मटेरियल अपीयर शाइनी? क्या उनमें से कुछ मटेरियल्स की जो सरफेस है जो अभी अभी कट की गई है वो आपको शाइनी नज़र आ रही है, चमकदार नज़र आ रही है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो इन सभी मटेरियल्स को भी आप शाइनी मटेरियल की कैटेगरी में या ग्रुप में ही इकट्ठा कर लीजिए। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल? कट दैम एनी वे एज यू कैन। तो क्या आपको जो चमक है, ये शाइन है, वो और मटेरियल में भी नज़र आती है? तो उन्हें काटिए जितना आप उनको काट सकते हैं। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster। तो अब जो आपने कट किए हैं पीसेस, ये सभी मटेरियल के साथ जितने आप कट कर सकते हैं उतने मटेरियल के साथ ये प्रक्रिया दोहराइए और नोट कीजिए कि किन किन मटेरियल में आपको शाइनिंग नज़र आती है और किस में नहीं आती है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। और कट करने की जगह आप इसके ऊपर रेगमार्क को रब करके भी देख सकते हैं कि इन पे चमक है या नहीं है। Materials that have such luster are usually metals।
तो जिन मटेरियल में ये चमक होती है, लश्कर होती है, अक्सर वो मेटल होते हैं, यानी कि धातु होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। और इस तरह के जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपनी चमक खो देते हैं और डल नज़र आने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एयर से, यानी कि हवा से और मॉइस्चर से, नमी से कांटेक्ट कर लेते हैं और उनके साथ क्रिया कर लेते हैं। We therefore notice the luster only on the freshly cut surface. और इसलिए हम ये देखते हैं कि जो ये चमक है ये हम सिर्फ उन्हीं सरफेस पे देख सकते हैं जो कि अभी अभी फ्रेशली कट की गई हों। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. तो अगर कभी आप किसी लोहार की दुकान पे जाएं या किसी वर्कशॉप में जाएं तो वहाँ पे देखिए कि कुछ फ्रेशली ताज़ा कटे हुए मेटल के रोड्स देखिए और उनके ऊपर जो चमक होती है वो भी आपको दिखाई देगी। बच्चों, अपीयरेंस के बाद मटेरियल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. बच्चों, जब कई बार आप कुछ मटेरियल को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करते हो तो कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जो कि आसानी से दब जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको दबाना आसान नहीं होता। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, आपको अब क्या करना है, एक आपको मेटल की लेनी है, यानी कि कोई धातु से बनी हुई चाबी लेनी है और उससे जो ये डिफरेंट चीज़ें आपको दी हुई हैं इनको स्क्रैच करना है, खुरचना है। सबसे पहले है हमारे पास एक वुड का पीस, उसकी जो सरफेस होती है उसको खुरच के देखिए उस की से। फिर है एल्युमिनियम का कोई पीस लीजिए, उसको खुरचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है एक पत्थर का टुकड़ा, फिर है एक नेल यानी कि कील, फिर उसके बाद है कैंडल यानी कि मोमबत्ती, और फिर है चौक। तो डिफरेंट मटेरियल को आप डिफरेंट उससे की से स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ मटेरियल को तो आपने आसानी से खुरच दिया, स्क्रैच कर दिया, लेकिन कुछ को स्क्रैच करना इतना आसान नहीं था। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. जो मटेरियल्स, जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और जिनको स्क्रैच करना आसान होता है, वे कहलाते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। While some other materials which are difficult to compress are called hard. जबकि कुछ और मटेरियल हैं जिनको कि कंप्रेस करना, दबाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, तो वो कहलाते हैं हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कॉटन और स्पॉन्ज को अगर आप दबाएंगे तो आसानी से दब जाते हैं, तो वो होंगे सॉफ्ट मटेरियल के उदाहरण। जबकि जो आयरन है वो हार्ड होता है, उसको कंप्रेस करना भी आसान नहीं होता, तो इसलिए वो कहलाएगा हार्ड मटेरियल। इन अपीयरेंस मेटल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो बच्चों, अपीयरेंस में यानी कि दिखावट में विभिन्न पदार्थों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके गुण होते हैं, जैसे कि लस्टर है, हार्डनेस है, रफ या स्मूथ, यानी कि उनमें चमक होती है, कठोरता होती है, या तो वे रफ होते हैं या स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। तो क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणों के बारे में बता सकते हैं जो कि मटेरियल की दिखावट को दर्शाते हों, उनके बारे में बताते हों।
तो बच्चों अगर आप जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो ज़रूर बताइए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे और आप कोई भी चैप्टर मिस ना करें।